आज की इस क्लास में मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज की पिछली क्लास में हमने देखे थे लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स कितने प्रकार के होते हैं और लेजर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में हम उन्हीं लेजर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ जनरल एंट्रीज पास करने वाले हैं। अभी हमारे पास दो बिल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल है जिसमें एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड द्वारा बायर यहाँ पे शो करा एएस ग्रुप मोबाइल वर्ड को कुछ आइटम सेल किया गया है। एक बिल ये है, दूसरा है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ सैमसंग मोबाइल वर्ड द्वारा एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को कुछ माल सेल किया गया है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी फर्म का नाम क्या है, तो मैं उसके लिए टैली प्राइम सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो टैली प्राइम में शो कर रहा है एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म का नाम है। तो चूंकि इन बिल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड द्वारा एएस ग्रुप मोबाइल वर्ड को कुछ बेचा गया है, दूसरा है यहाँ पर सैमसंग मोबाइल स्टोर द्वारा एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को माल बेचा गया, यानी हम दोनों यहाँ पर ये दोनों ही पार्टीज हमें माल सेल कर रही हैं। तो ये पार्टीज हमें सेल कर रही हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परचेज। तो आज की इस क्लास में हम लोग परचेज की जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी बिल भी शो किया गया है। तो इतना आप समझ लीजिए कि आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सी और एस दिखाई दे रहा है तो इंट्रा स्टेट जीएसटी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इन बिल्स को रिकॉर्ड करना है अपनी टैली प्राइम में तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। टैली प्राइम मैंने ओपन कर भी लिया है। आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको लेजर्स और आइटम्स क्रिएट कर लेने हैं। लेजर्स और आइटम्स को क्रिएट करना मैं अपनी ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। एक बार मैं आपको शो करा देता हूं अल्टर पे जाकर। आपको अगर मैं स्टॉक आइटम पे ले चलता हूं तो स्टॉक आइटम पे आप देखेंगे यहां पर 8 आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ लेजर्स दिखा देता हूं तो यहीं पे लेजर्स में आपको देखेंगे तो यहां पर कई सारे लेजर्स भी मैंने क्रिएट कर लिए हैं। यहां पे एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहां पे पहले से शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता है वाउचर्स पे। तो हम वाउचर्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने सीधे परचेज वाउचर ओपन हो गया है। इन केस अगर आपके में परचेज वाउचर डायरेक्टली ओपन नहीं होता है तो आप साइड में देखेंगे कई सारे वाउचर्स की लिस्ट आएगी और वहां पर उनकी शॉर्टकट कीज भी शो कर रही हैं। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड से। F9 प्रेस करेंगे, इसके बाद परचेज वाउचर आपका इसके ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है और एक डेट यहाँ पे शो कर रही है। इन दोनों ही डेट्स के बारे में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। यहाँ पे वो डेट पड़ेगी जिस दिन वो बिल बना था जब सेलर ने आपको माल बेचा था, और यहाँ पे वो डेट पड़ेगी जिस दिन माल आपको रिसीव हुआ है। सपोज कई बार ऐसा होता है कि हमने दूर से माल परचेज किया है तो ट्रांसपोर्ट से आते आते 1-2 दिन लग जाते हैं। तो जिस दिन वो माल बेचा गया था सप्लायर के द्वारा उस दिन जो बनेगा वो सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसी दिन की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और जिस दिन माल आपको रिसीव होगा उस दिन की डेट यहाँ पे पड़ेगी। तो इस डेट को चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे वो डेट डाल देनी है। तो चूंकि मेरे केस में क्या हुआ है, मेरे केस में दोनों ही चीजें एक ही साथ एक ही दिन हो गई हैं। जिस दिन मैंने माल ऑर्डर किया था मुझे उसी दिन माल मिल गया है। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको डालना है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है उसको देखने के लिए हम चलिए उस बिल को ओपन कर लेते हैं। तो बिल में इनवॉइस नंबर यहाँ पे 1 शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 डाल देना है, एंटर प्रेस करना है। डेट 1 अप्रैल 2020 ऑलरेडी पड़ गई है, मेरे केस में दोनों ही सेम थी तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से मुझे पार्टी का नेम सिलेक्ट करना है। तो पार्टी का नेम यहाँ पर एक्सेल मोबाइल वर्ड ही रहेगा, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपसे कह रहा है रिसिप्ट नोट नंबर वगैरह है अगर आपके पास तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। तो जो डिलीवरी नोट है आपका वो यहाँ पे शो कर रहा है। रिसिप्ट नोट आपके लिए डिलीवरी नोट ही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट में हम 1 2 3 4 एंटर कर देंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, डेट पड़ जाएगी। डेट जिस दिन आपको रिसीव हुआ है वो नहीं डालना है, जिस दिन आपका उस दिन बिल बना था वही बिल यहाँ पे डालना है। तो वो 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा। एंटर प्रेस करना है। इसके बाद रिसिप्ट डॉकेट नंबर। अब डॉकेट नंबर अगर कई बार क्या होता है कुरियर के थ्रू माल आता है तो डॉकेट नंबर आपको मिलता है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे डॉकेट
नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे डिस्पैच डकेट नंबर नहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब डकेट नंबर नहीं दिया गया है। अगर डकेट नंबर दिया गया होता तो यहाँ पे शो करता। तो मेरे केस में क्या करूंगा, मैं डकेट नंबर रहने देता हूं, मुझे इसमें कुछ नहीं फिल करना है। डेट आपको डाल देनी है, किस दिन आपको यहाँ पे वो डेट डालनी है जिस दिन आपको माल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं, मेरे केस में दोनों एक ही है तो मैं दोनों में एक ही डेट भर देता हूं। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। डिस्पैच किस माध्यम से हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ था। ट्रांसपोर्ट का नाम अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में ट्रांसपोर्ट का नाम आई गेस कहीं पे शो नहीं कर रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्ट का नाम मुझे नहीं डालना है। अगर ट्रांसपोर्ट का नाम कहीं पे शो कर रहा होता तो मुझे उस ट्रांसपोर्ट का नाम यहाँ पे डालना है। डेस्टिनेशन जरूर शो कर रहा है, यहाँ पे घाटमपुर डेस्टिनेशन शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे व्हीकल नंबर शो कर रहा है, तो वो दोनों डिटेल्स हम फिलअप करेंगे। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है मेरे पास, ट्रांसपोर्ट पर नाम नहीं पता तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। घाटमपुर डेस्टिनेशन था तो वो यहाँ पे मैं घाटमपुर प्रेस कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। एजेंट का नाम मुझे पता नहीं, मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर बिल ऑफ लोडिंग, जिस समय बिल लोड हुआ था उसका बिल का यहाँ पे लोडिंग नंबर है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका लोडिंग नंबर तो नहीं है, बस डेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। डेट है तो डेट आप डाल सकते हैं, डेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ही है, तो यहाँ पर आपको वही डेट मेंशन कर देनी है। एंटर प्रेस कर देना है। गाड़ी नंबर यानी ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जिस गाड़ी से माल आपके पास आया है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है। मेरे पास है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रही है जीएसटी नंबर के साथ। आपको बस क्या करना है, आपको इसको एंटर करते हुए अब यहाँ पर जो आप माल परचेस कर रहे हैं उस पर जीएसटी रेट कितना लग रहा है, तो मेरे पास जो माल आया है वो टोटल मिलाकर उसमें 18% जीएसटी रेट लगा है, तो मैं यहाँ पे 18% सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको एक एक करके आइटम सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं Redmi Note 8 सेलेक्ट करता हूँ। कितने पीसेस चाहिए, मुझे 10 पीसेस चाहिए। प्राइस कितना पड़ा है तो उसके लिए एक बार हम बेल्ट को ओपन करके देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 12,300 रुपीज पड़ा है, तो आपको यहाँ पे 12,300 रुपीज मेंशन कर देना है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। आपको दूसरा आइटम सेलेक्ट करना है Redmi Note 8। कितने पीसेस था, ये भी 10 पीसेस था। प्राइस कितना पड़ा है आपको वो यहाँ से देखेंगे तो 17,200 प्राइस पड़ा है आपको, तो आपको यहाँ पे 17,200 फिल कर देना है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अगला आइटम सेलेक्ट करना है, फिर से आपको Redmi Note 9। कितने पीसेस चाहिए, 10 पीसेस चाहिए। एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं, तो प्राइस Redmi Note 9 का हमें पड़ा है 10,200 रुपए, 10,200 रुपीज। तो आपको यहाँ पे 10,200 रुपीज मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, फिर से एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। इसके बाद हम लास्ट में 9 Pro भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एक बार प्राइस चेकआउट कर लेते हैं, तो 13,200 रुपए था, तो यहाँ पे हमें 13,200 रुपए डाल देना है। एंटर प्रेस करेंगे। आइटम्स की सारी डिटेल्स तो हमने यहाँ पे फिलअप कर दी है, कितना आइटम चाहिए हमें, क्या प्राइस में। इसके बाद हमें अब जीएसटी मेंशन करना है, तो जीएसटी मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ। इनपुट सी जीएसटी 9% लगेगा, तो मैं 9% सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये फिल हो गया है। इसके बाद फिर से इनपुट सी, यहाँ पर सी तो हमने फिल भर दिया है, अब हमें एस सिलेक्ट करना है, तो इनपुट एस जीएसटी और ये फिल हो गया। ये देखेंगे आपका यहाँ पर सारी की सारी चीजें हो गई हैं रेडी। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप ई वे बिल यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ई वे बिल आपके सामने आ जाएगा। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ अपने मन से भरना है, तो वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल ए करके इसको मैं सेव करा देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल ए करके इस एंट्री को पास कर देना है। तो ये परचेज की मेरी पहली एंट्री हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम परचेज की दूसरी एंट्री करने वाले हैं। तो परचेज की दूसरी एंट्री में जाएंगे तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे 2 शो कर रहा है, तो हम सबसे पहले इनवॉइस नंबर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कर दिया, एंटर प्रेस किया। देखेंगे किस दिन माल डिस्पैच हुआ था, तो डिस्पैच 1 अप्रैल 2020 को हुआ था और मैंने बाय लक मैंने ऑर्डर भी 1 अप्रैल 2020 को ही किया था। तो मेरे केस में क्या होगा, ये डेट्स दोनों ही सेम रहेंगी। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपके पास माल बाद में पहुंचा है 2 या 3 दिन बाद, तो यहाँ पर आप वो वाली डेट डालिएगा F2 प्रेस करके। मैं यहाँ पे ऐसे ही करने देता हूँ। अब पार्टी के नेम अब की बार क्या रहेगा, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इस बार पार्टी का नेम है सैमसंग मोबाइल स्टोर, जो कि सागर मार्केट में है। तो मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे लेजर्स में शो नहीं कर रहा है। तो क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे टाइप करना है सैमसंग मोबाइल स्टोर। एंटर प्रेस करना है, ये हमारे लिए क्रिएटर होंगे। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। यहां से इनका एड्रेस आपको डाल देना है।
एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स फिलअप कर देनी है। एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेट यही है। पिन कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं, पिन कोड डाल दिया हमने। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी डिटेल आपसे मांग रहा है तो आप जीएसटी डिटेल एक बार जाके कॉपी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे पार्टी का जीएसटी डिटेल शो कर रहा था। जीएसटी डिटेल आपके सामने शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं फिलहाल इस केस में अपने इसी को कॉपी कर लेता हूं। बिल्स में जीएसटी नंबर आता है, आपको उसको कॉपी करके अपने बिल में फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। इसके बाद आपसे कह रहा है रिसिप्ट नोट नंबर डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। एक बार जाके बिल में चेकआउट करिए कि आपके पास डिलीवरी नोट नंबर है। तो जी हाँ, डिलीवरी नोट नंबर है, तो यही आपके रिसिप्ट नोट नंबर हो जाएगा। इसको आपको फिल कर देना है। डेट डालनी है, किस दिन बना है ये इनवॉइस। इसके बाद रिसिप्ट डॉक नंबर, आपके पास अगर रिसिप्ट डॉक नंबर है तो आप उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में रिसिप्ट डॉक नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रिसिप्ट डॉक नंबर शो नहीं कर रहा है, तो हम उसको रहने देते हैं। डिस्पैच हुआ है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो यहाँ पे शो कर रहा है। डेस्टिनेशन घाटमपुर है। सर डिस्पैच नंबर है, यहाँ पे डॉकेट नंबर आपको डालना है E4546, ये है E4546। हम इसको कॉपी कर लेते हैं डॉकेट नंबर, और हमें क्या करना है, ये डॉकेट नंबर हमें यहाँ पे फिल कर देना है। डेट डालनी है आपको, तो डेट आपके लिए वही है 1 अप्रैल 20। एंटर प्रेस करना है। अब डिस्पैच थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट शो कर रहा था, तो मैं ट्रांसपोर्ट ही डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, डेस्टिनेशन घाटमपुर है। एंटर प्रेस करूंगा। एजेंट का नाम एक बार चेकआउट करते हैं, क्या एजेंट का नाम शो कर रहा है। तो यहाँ पे एजेंट का नाम नहीं शो कर रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोडिंग ऑफ बिल नंबर, तो वो है हमारे पास। एक बार हम उसको कॉपी कर लेते हैं। डेट 2 अप्रैल 2020 थी, तो एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद कुरियर एजेंट नेम, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत जगह पे डाल दिया है, तो इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ। जो कुरियर नेम मेरे पास है नहीं अभी कि एजेंट नेम, तो मैं यहाँ पे सेकेंड जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूं। डेट फिलहाल हमारे केस में क्या रहेगा, 1 अप्रैल ही रहेगा। एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का नंबर कॉपी करना है और कर देना है इसमें पेस्ट, और एंटर प्रेस करा देना है। एंटर प्रेस कराने के बाद लगभग आपके पास वो डिटेल्स फिल हो जाएगी जो कि लेजर क्रिएट करते समय आपने दी थी। एंटर प्रेस करते चले जाना है आपको, और यहाँ से आपके जो लग रहा है जीएसटी रेट कितना है 3% आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप एक एक करके आप आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले सैमसंग हो जाएगा। सैमसंग का गैलेक्सी है, सॉरी यहाँ पे सैमसंग नाम का आइटम हमने क्रिएट नहीं किया था, गैलेक्सी नाम का आइटम है। तो गैलेक्सी में सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करते हैं गैलेक्सी F62। देखते हैं F62 कितना प्राइस हमें खरीदना है। तो F62 का यहाँ पे प्राइस 10 है, 10 पीसेस है, और प्राइस यहाँ पर है 20,490 रुपए। तो यहाँ पे हम 10 पीसेस मेंशन करते हैं और 20,490 यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। फिर से गैलेक्सी इस बार हम सेलेक्ट करते हैं 31S। कितने पीसेस है देखते हैं जरा एक बार। 31S 5 पीसेस है, 14,530 रुपए का। तो 5 पीसेस है 14,530 रुपए का। एंटर प्रेस करेंगे। अगला आइटम सेलेक्ट करते हैं, फिर से गैलेक्सी 31 डाल देते हैं। ये कितना है एक बार चेकआउट करते हैं। 3 पीसेस है 14,530 रुपए का, ये भी है। 3 पीसेस 14,530 रुपए का, ये भी है। इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अगला जो आइटम आपके पास रह गया है, आपको F41 वो भी डाल देना है। एक बार चेकआउट करते हैं F41 कितने का था, 14। तो F41 आपको पड़ा है 15,500 रुपए, 15,700 रुपए का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,700 रुपए शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 15,700 रुपए यहाँ पे पहले आपको पीसेस डालने हैं। पीसेस कितनी है, 5। तो आपको 5 पीसेस यहाँ पे डाल देना है। एंटर प्रेस करना है, और प्राइस था आपका 15,700 रुपए। तो 15,700 रुपए आपको डाल देना है।
एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ से एंटर प्रेस करना है, आई प्रेस करेंगे, इनपुट CGST 9% फिल हो जाएगा, फिर आई प्रेस करेंगे, इनपुट SGST 9% फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो ये रहा आपके सामने ई वे बिल, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देता हूँ और कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव करा देता हूँ। तो ये दो हो गए हमारे पास जनरल एंट्रीज जिनमें हमने परचेज के लिए इंट्रा स्टेट जीएसटी का यूज किया है, सी और एस का यूज किया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर अब जो हमने बिल्स क्रिएट किए हैं उनको अगर हमें प्रिंट कराना होगा तो ऑल प्लस बी आपको यहीं पे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का और इसके बाद करंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, जो आपने इनवॉइस जनरेट की है उसका प्रीव्यू क्या होगा, कैसा होगा। तो आप जूम पे चले जाइए, तो ये इनवॉइस आपने यहाँ पे अभी क्रिएट की है, परचेज की इनवॉइस है आपके सामने 9% जीएसटी के साथ। और आपने जो दूसरी क्रिएट की है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्केप करके हम बाहर चले जाते हैं और दूसरी वाली चेक कर लेते हैं। तो हम श्योर आपको परचेज की जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। अगर आपको परचेज की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम में विद जीएसटी, इंट्रास्टेट जीएसटी के साथ, तो कैसे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर भी अगर आपको चीजें समझ नहीं आती हैं, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन पे आप डाल सकते हैं। बहुत जल्द मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। आज हमने परचेज की एंट्रीज देखी है, अगली क्लास में हम लोग सेल्स की एंट्री देखेंगे। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, टैली की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।